हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के डेफिनेशंस, उनके कुछ एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स पर चर्चा की है। आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हम फंडामेंटल जो थ्योरम होता है होमोमॉर्फिज्म का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सदिश समष्टि में समाकारिता का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन वेक्टर स्पेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन वेक्टर स्पेस। ये हम आज का टॉपिक रहेगा। अब वो फंडामेंटल थ्योरम्स क्या क्या है उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को हम यहाँ ले रहे हैं। if f if f is a vector space, if if f is a homomorphism, or you say onto linear transformation from v to v dash, then show that v upon kernel of f is isomorphic to image of f, या आप image of f या v upon kernel of f is isomorphic of v dash। ना उसको सिंपली में हम समझें क्या है ये प्रमेय। यदि f सदिश समष्टि v से v डैश में एक आच्छादक समाकारिता है या आच्छादक रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कोसेंट स्पेस v अपॉन कर्नेल ऑफ f इज आइसोमॉर्फ टू इमेज ऑफ f। आई एम इमेज ऑफ f, इमेज स्पेस जो होता है उसके लिए आई एम यूज करते हैं। इमेज स्पेस ऑफ f, या आप यो कह सकते हैं कि v अपॉन कर्नेल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश। ये हो गया हम उसका स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट फंडामेंटल जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से ले रहे हैं। हमें क्या बताना है इसमें एक बार समझते हैं। हमें इस प्रमेय में ये बताना है कि f सदिश समष्टि v से v डैश में एक हम यूँ कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, तो हमें सिद्ध करना है कि कर्नेल ऑफ f, जो कर्नेल ऑफ f होती है ना, तो v और कर्नेल ऑफ f का जो कोसेंट स्पेस बनता है, कोसेंट समष्टि बनती है, भाग समष्टि बनती है, वो जो इमेज स्पेस होता है f का उसके आइसोमॉर्फिक होती है। ये हमें बताना। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें ये करना होगा कि सबसे पहले हमें ये करना होता है कि आपको पहले जो फंक्शन होता है उसको बताना होगा कि ये वेल डिफाइन है। उसके बाद में आप उसको 1 1 शो करेंगे, और उसके बाद में जो आपने उसको ऑन्टो शो करेंगे, और उसके बाद उसको आइसोमॉर्फिक के लिए बताएंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध हमें ये करना है कि v अपॉन कर्नेल ऑफ f को आइसोमॉर्फिक बताना इमेज स्पेस ऑफ f के। ध्यान दीजिए, इमेज स्पेस ऑफ f के। तो यहाँ हमारे पास ये है कि v से v डैश में एक समाकारिता डिफाइन है, और प्रूफ किसको करना? v अपॉन कर्नेल ऑफ f को, किसके? इमेज स्पेस ऑफ f के। तो इसका मतलब हमें एक न्यू फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फंक्शन होगा उसके लिए तो उसने कंडीशंस बता रखी है कि ये तो यहाँ से यहाँ डिफाइन है, जबकि हमें आइसोमॉर्फिक बताना v अपॉन कर्नेल ऑफ एफ, वेक्टर स्पेस v अपॉन कर्नेल ऑफ एफ का जो कोसेंट स्पेस बनेगा उसको, और f के इमेज स्पेस के इक्वल बताना है, सॉरी आइसोमॉर्फिक बताना है। तो क्या करेंगे? न्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उस न्यू फंक्शन को ही हम 1 1 ऑन्टो और यूं कहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर शो कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। दिया गया है कि f फ्रॉम v टू v डैश में एक ऑन्टो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको क्वेश्चन में एक दे रखा है कि f जो है वो v टू v डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी क्या? ऑन्टो टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो और आप तो हमें सिद्ध करना है कि जो पर आपको जो हाईलाइट हमने कर रखा है वो आपको प्रूफ करना। तो उसके लिए कर्नेल चाहिए, तो पहले कर्नेल को डिफाइन करो। माना कि कर्नेल ऑफ एफ को आपने कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपने उसको कर्नेल को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया है, तो फिर v अपॉन के भी वेल डिफाइन होगा, क्योंकि
ध्यान दीजिए, कर्नेल होता है किसी वेक्टर स्पेस का, वो उस वेक्टर स्पेस का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो वी अपॉन के को हम इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आराम से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये सुपरिभाषित होगा। तो यहाँ तक तो हमें वी अपॉन के हमें हमारे पास बन गया है। ध्यान दीजिए, वी अपॉन के कहाँ से क्या आएगा उसके लिए हमें देखना पड़ता है। तो वी अपॉन के इजी वे में बन गया है, वी अपॉन के इजी वे में बन गया। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका और आगे बढ़ते हैं। तो आप वी अपॉन के बनने के बाद आप सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किसके लिए करते हैं इसको यहाँ हम देखते हैं। तो वी अपॉन के लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वी अपॉन के लिए जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको के कर्नेल से मिल रहा है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, वी वेक्टर स्पेस है, तो वी अपॉन के भी वेल डिफाइंड होगा, मतलब बनेगा। और कर्नेल ऑलवेज वेक्टर स्पेस का कर्नेल होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये वी अपॉन के को आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब हमें जो प्रूफ करना उस पर चलते हैं। तो वी अपॉन के को उस वी डैश के आइसोमॉर्फिक सिद्ध करना है हमें, इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है हमें। और आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है इसका मतलब जो भी हम फंक्शन लेंगे उसको वन वन ऑनटो टाइप का और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करना है हमें। तो लेते हैं न्यू फंक्शन। माना आपने लिया, माना कि एक प्रतिचित्रण फाई निम्न प्रकार से परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित कर रखा आपने? फाई फ्रॉम वी अपॉन के टू वी डैश में है, सच दैट कि फाई के एक्स कोई फाई जो है वो किसी भी एलिमेंट किसका? वी अपॉन के का। और वी अपॉन के का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, कैसे बनेगा? वो के सभी, ध्यान दीजिए, जो के हमारा क्या है? सेट है, नॉर्मल सब ग्रुप है, कर्नेल है। के जितने भी जो के का हम के है उसके जो कोसेंट पे वो बनते हैं, कोसेंट ग्रुप बनता है, के कोसेंट के जो हमारा है उसके राइट और लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे। तो हमारे यहाँ राइट कोसेट से बता सकते हैं, एक्स के सापेक्ष के राइट कोसेट है वो, उसका उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे। ये के जो राइट कोसेट्स हैं, क्योंकि एक्स तो हमारा वी से होगा, के हमारा कर्नेल रहेगा, तो ध्यान दीजिए के कर्नेल से होगा और एक्स हमारा वी से होगा। तो क्या होगा? वी अपॉन के एलिमेंट के प्लस एक्स टाइप के होंगे, दिखने में इस टाइप के दिखेंगे। तो फिर फाई के अंडर में उसका इमेज जो होगा वो कहाँ होगा? वी डैश में। वी डैश क्या है? इमेज स्पेस है एफ का। तो एलिमेंट दिखने में किस टाइप का होगा? एफ एक्स टाइप का एलिमेंट होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। फर्स्ट जो मैंने ये बात कही है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के आधार पर, क्या ये समझ में आ रहा है? इसको हमें समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एक नया रूपांतरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे तो पहले आपने कहा कि फाई एक रूपांतरण है। वो किस प्रकार से है? कि फाई वी अपॉन के किसी अवयव, जो अवयव दिखने में कैसा होगा? के प्लस एक्स टाइप का होगा, के कर्नेल से होगा और एक्स वी से होगा। के प्लस एक्स टाइप का होगा, उसका इमेज होगा वी डैश में देगा, इमेज स्पेस में देगा। और इमेज स्पेस है उसको आप, उसके एलिमेंट क्या होंगे? इमेज स्पेस किसके होंगे? वी डैश के एलिमेंट तो कैसे होंगे? एफ ऑफ एक्स टाइप के होंगे ना, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे वी की इमेजेस होंगे ना वी डैश में। तो हम यहाँ ले रहे हैं कि वो तो एफ ऑफ एक्स टाइप का होगा, जितने भी एक्स हम वी से लें उसके लिए ऐसा मिलेगा। इसको नंबर आपने एक दिया, ये समझने के लिए नंबरिंग देने कोई समीकरण नहीं है, समझने के लिए। अब हम फाइव को वेल डिफाइंड बोलेंगे। फाइव को वेल डिफाइंड बोलने के लिए इसका मतलब क्या कीजिए, आप हमेशा वेल डिफाइंड का लिए अब यही करेंगे कि आप वी अपॉन के से, कोसेंट स्पेस से आप क्या करेंगे? टू एलिमेंट्स लेंगे, उनको इक्वल कर दीजिए। और ये आप, अगर आप ये सिद्ध कर पाते हैं कि अगर हम उनको इक्वल करते हैं तो उनकी इमेजेस भी इक्वल हैं, तो आप बताएंगे कि वेल डिफाइंड है। तो आपने लिया एक्स और वाई, आपने वी से लिया, कर्नेल्स के कर्नेल्स के अकॉर्डिंग टू कोसेट बनाए। एक बनाया आपने एक्स और वाई के सापेक्ष, तो के प्लस एक्स बन गया, दूसरा के प्लस वाई हो गया, दोनों को इक्वल रखा और दोनों की इमेज को सॉल्व किया। इमेज को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे। तो के प्लस एक्स इक्वल्स टू के प्लस वाई मिला, आपने वाई को आप क्या करेंगे? वन साइड ट्रांसफर करेंगे, या फिर माइनस वाई के जो योगात्मक नेगेटिव जो होता है, योगात्मक ऋणात्मक जो होता है, योग संक्रिया के सापेक्ष ऋणात्मक जो है, उससे आपने संक्रिया लगाई है। और संक्रिया लगा के कर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो
आपको मिल रहा है के प्लस एक्स माइनस वाई इक्वस टू के। इसका मतलब एलिमेंट भी एक्स या एक्स माइनस वाई जो भी है वो के का ही होगा, तभी वो क्या आपको के आंसर मिल रहा है। तो एक्स प्लस वाई जो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू के होगा। इसका इमेज देखते हैं, एक्स माइनस वाई किसका एलिमेंट होंगे, ये तो वी का है, वी के एलिमेंट का एफ के सापेक्ष इमेज देखते हैं तो क्या मिलेगा, 0 डैश। क्यों मिलेगा, क्योंकि कर्नेल का एलिमेंट है एक्स माइनस वाई, और कर्नेल का एलिमेंट है तो इसका मतलब उसका इमेज जो है एफ के अंडर में वो तो क्या होगा, वी डैश का जी शून्य एलिमेंट होगा, तो वो 0 डैश आपने किया। इसका मतलब ये हो गया। अब f तो क्या है, f के बारे में आच्छादक समाकारिता है, तो आप उसको यहाँ से राइट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एफ ऑफ वाई हो गया। एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एफ ऑफ वाई है होगा, यहाँ ये कहाँ से आया आप इसको देख सकते हैं कि जो f आपका है, f के आप बारे में आपने कहा कि रेखिक रूपांतरण है। जब f रेखिक रूपांतरण है तो f ऑफ x का जो x माइनस वाई का इमेज f ऑफ x माइनस f ऑफ y देगा। आप उसको बोथ साइड ट्रांसफर करके या ऋणात्मक लेके आप उसको f ऑफ x इक्वस टू f ऑफ y शो कर सकते हैं। फाइव के प्लस एक्स इक्वस टू फाइव के ऑफ फाइव के प्लस वाई हो गया। एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एफ ऑफ वाई, फाइव के प्लस एक्स इक्वस टू फाइव के प्लस वाई हो गया। अब आप ये जो सिद्ध करना चाह रहे हैं सुपरिभाषित के अकॉर्डिंग ये आपको मिल गया कि जब के प्लस एक्स इक्वस टू के प्लस वाई होता है तब फाइव ऑफ के प्लस एक्स इक्वस टू फाइव ऑफ के प्लस वाई होता है। ठीक है, तो ये सुपरिभाषित हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये हम हमारे अकॉर्डिंग हम जो लेना चाह रहे हैं सुपरिभाषित में यही होता है, एलिमेंट्स को इक्वल कर अगर करते हैं और जो हमें अपने थ्योरम्स में हमें कुछ गिवन होता है उसके आधार पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि फाइव ऑफ के प्लस एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ के प्लस वाई होगा। ठीक है, अब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हम लेते हैं इसको कि ये सुपरिभाषित हो गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं फाइव एक पे चलते हैं, क्योंकि एक के लिए क्या सिद्ध करना होता है, तो एक के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि यदि एलिमेंट की इमेजेस इक्वल है उस फंक्शन के अंडर में तो एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो उसके लिए आप टू एलिमेंट्स लीजिए, वी अपॉन के से आपने लिया के प्लस एक्स कोमा के प्लस वाई बिलोंग्स टू वी अपॉन के, टू एलिमेंट्स हो गए। देन इमेजेस ऑफ के प्लस एक्स इक्वल टू के ऑफ के प्लस वाई को आप इक्वल ले रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं जैसे कि आपको फंक्शन डिफाइन आपने किया है उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो x माइनस वाई एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, x माइनस वाई के से आ रहा है, तो x प्लस के प्लस एक्स माइनस वाई इक्वस टू के मिल रहा है। इसका मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो के प्लस एक्स इक्वस टू के प्लस वाई इम्प्लाइज फाइव इज 1 1 या एक की फलन हो गया, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि यदि फंक्शंस के इमेज इक्वल होते हैं तो एलिमेंट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब फाइव एक की रूपांतरण है, 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। फाइव आच्छादक के लिए आप उसको अच्छे से देखें। प्रत्येक f ऑफ x बिलोंग्स टू v डैश के लिए एक ऐसा अवयव x इस प्रकार से बिलोंग करेगा, इस प्रकार से विद्यमान होगा कि x x के सापेक्ष जो राइट कोसेट्स हैं उनका फाइव के अंडर में इमेजेज है वो f ऑफ x आपको ऑलवेज मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आप एफ ऑफ एक्स वी डैश से लेते हैं उनके करस्पॉन्डिंग के प्लस एक्स आपको कहाँ से मिलेगा, वी अपॉन के में। कैसे मिलेगा कि फाइव ऑफ के प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऑलवेज। ये बता रहा है कि इमेज स्पेस का जो भी एलिमेंट आप उठाते हैं उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वी अपॉन के में भी एक एलिमेंट अवश्य रूप से विद्यमान होगा जो कि k प्लस एक्स के फॉर्म में होगा। यदि एफ ऑफ एक्स आप कहाँ से लेते हैं, इमेज स्पेस से लेते हैं, वी डैश से लेते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग k प्लस एक्स भी कहाँ पर होगा, वी अपॉन के में होगा। किस प्रकार से होगा कि फाइव के अंतर्गत अगर हम फाइव के अंतर्गत यदि हम k प्लस एक्स का रूपांतरण लेते हैं तो वो आपको क्या मिलता है, अब ऑलवेज एफ ऑफ एक्स मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइव जो है वी अपॉन के से वी डैश में एक आच्छादक रूपांतरण है। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड लास्ट का स्टेप है वो उसको हम और देखते हैं, रेखिक रूपांतरण को हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, जो पहले डेफिनेशन में हमने लिया वही उसी प्रकार से हमें रेखिक रूपांतरण को बताना होगा। अब लेते हैं फाइव रेखिक रूपांतरण। माना अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ तथा के प्लस एक्स
कोमा के प्लस वाई बिलोंग्स टू वी अपॉन के है, तो आपने कहा है अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ तथा के प्लस एक्स कोमा के प्लस वाई बिलोंग्स टू वी अपॉन के है, तो आप बताना चाह रहे हैं नेक्स्ट का स्टेप। नेक्स्ट में आप बताना चाह रहे हैं कि यदि ये एलिमेंट हम वहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से, अपने वी अपॉन के से, रेंज स्पेस से ले रहे हैं, अल्फा बीटा कोई भी फील्ड से ले रहे हैं जहाँ वी अपॉन के जिस पर फील्ड जिस पर फील्ड बना हुआ, जिस फील्ड पर बना हुआ है वेक्टर स्पेस, उससे हम क्या ले रहे हैं, तो दो आप स्केलर ले रहे हैं, स्केलर आप ले रहे हैं अल्फा और बीटा। अब हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा के साथ में के प्लस एक्स और के प्लस वाई का क्या लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि के प्लस एक्स के साथ में अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा और बीटा का लेंगे तो के तो आपका सेट है, तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स के साथ बनेगा, जो कि आगे हमने सिंप्लीफाई कर रखा है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देख रहे हैं के प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसका फाई के अंडर में इमेज लेते हैं, तो ये तो क्या देगा आपको, जो आपको इमेज मिलेगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मिलेगा, क्योंकि एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपने जो हमें डेफिनेशन में ही दे रखा है, आपने थ्योरम के स्टेटमेंट में दे रखा है। तो थ्योरम के स्टेटमेंट है, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं फाइव ऑफ के प्लस एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई के लिए लिख सकते हैं फाइव ऑफ के प्लस वाई, तो आपको मिल गया अल्फा फाइव के प्लस एक्स प्लस बीटा फाइव ऑफ के प्लस वाई मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एफ आई के अंतर्गत इसका रूपांतरण लेना चाह रहे हैं वो तो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अतः फाई एक रेखिक रूपांतरण है। और फाई एक रेखिक रूपांतरण है तो हम लिख रहे हैं कि चूंकि फाई वन वन है, ऑन टू है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अतः फाई एक v अपॉन के से v डैश में एक तुल्यकारिता है, यूं या फिर आप कहें आइसोमॉर्फिज्म है। और आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब जहां फाई के जो डोमेन और कोडोमेन है उनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म का एक सिंबल आएगा, आप बोलेंगे v अपॉन के इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश, या v अपॉन के आइसोमॉर्फिक टू इमेज स्पेस ऑफ f, आप ऐसा शो कर सकते हैं। रेंज स्पेस बोले, इमेज स्पेस बोले, एक ही होता है ये। तो ये फंडामेंटल जो फर्स्ट टाइप का थ्योरम था और ये अच्छा थ्योरम्स में आता है।